राधे राधे। तो अभी इवनिंग का टाइम है, तो मैंने यहाँ पे दाल के पराठे और खीर बना दिया था। खीर बहुत टेस्टी बना था, दाल के पराठे भी बहुत टेस्टी बना था। वैसे तो ये दाल के पराठे मैंने सिर्फ अपने मम्मी के हाथ के ही खाए हैं, दाल के पराठे एंड खीर। आज मैंने शादी के बाद पहली बार अपने घर में दाल के पराठे बनाए हैं, ये वाले चने की दाल को जो भिगो के बनाया जाता है। खैर मम्मी की याद तो आई जाती है, कुछ भी ऐसी चीज़ें बनाते हैं जब हम जिसमें मम्मी के प्यार का स्वाद होता है ना, तो वो तो घर की याद आई जाती है कहीं ना कहीं। तो वो बातचीत तो नहीं हो सकती जो माँ बना के खिलाया करती थी मुझे। तो खैर मैंने डिनर कर लिया, उसके बाद जो है मैं किचन का काम रात को ही करके सोती हूँ, क्योंकि किचन में मैं कोई भी काम नहीं करती हूँ, चाहे वो साफ़ सफाई का हो चाहे वो बर्तन का हो। डिनर करने के बाद कोशिश मेरी यही होती है कि मैं पूरा काम रात को ही करके सोऊं। और सुबह इससे क्या होता है कि थोड़ा सा ना लोड भी कम हो जाता है कि ये सारी चीज़ों का फिर पोछा वगैरह लगा के ही सुबह मुझे भोग बनाने होते हैं। तो इससे अच्छा रात को ही करके सो, तो सुबह इतना ज़्यादा हेडेक नहीं होगा कि मुझे पहले साफ़ सफाई करनी है, उसके बाद जो है हमारे लल्ला का भोग वगैरह बनेगा। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। तो कैसे आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ सुबह से लेके शाम तक। सुबह 5 बजे से मेरी ऐसी रेल होती है ना, सुबह 5 बजे मैं उठ जाती हूँ। कभी कभी सोने का भी मन करता है ना, मौका मिलता है, लेकिन सो नहीं पाती हूँ। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि नहीं सोने को मिलता है। जैसे सुबह 5 बजे से निशान के दांत में दर्द हो रहा है, तो अभी मेरे शरीर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, खासकर पैरों में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है। तो इसलिए मैं दवाइयाँ खा के सो पाऊँगी, बिना दवाई के तो मैं नहीं सो पाऊँगी, ऐसी मेरी हालत हो जाती है। 3 चक्कर तो मेरा मार्केट का हो गया, 3 चक्कर। एक बार मैं खुद गई, वापस आई, फिर हस्बैंड के साथ गई, फिर वापस आई, फिर गई, आईडी पैन कार्ड रह गया था, फिर गई मैं। 10:30 बजे लगा के देखती हूँ क्या रिजल्ट आता है। नहीं होगा तो कल फिर चक्कर काटना पड़ेगा, बहुत बहुत मुश्किल है। तो देखते हैं। और अभी हस्बैंड को बोला है कपड़े प्रेस करके जब सोना, क्योंकि सुबह सुबह आजकल लाइट बहुत परेशान कर रही है। डेली सुबह 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी 8:30 बजे, कभी 7 बजे लाइट कट हो जा रही है, और 2-2 घंटे के लिए लाइट कट हो जा रही है। तो दिक्कत हो रही है। हमारे लड्डू गोपाल सो गए हैं, 10:30 बजने वाला है। अब मैं जो है ना किचन का काम बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ, रात को ही सारा काम करके सोती हूँ। और किचन में कोई काम करूँ ना करूँ, लेकिन बर्तन कभी नहीं छोड़ती हूँ। मेरे किचन में रात को बर्तन कभी नहीं रखा रहता है श्रिंक में, क्योंकि ये जो है ना अच्छा नहीं माना जाता है। किचन में रात को श्रिंक में बर्तन कभी रहना ही नहीं चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कितना भी थकी रहूँ, कितना भी मरती हुई हालत में रहूँ, बर्तन धो के ही सोऊं। तो बर्तन धो दिया, किचन पूरा साफ कर दिया सुबह, क्योंकि देखो गाइस मुझे जो है ना भोग बनाना पड़ता है सुबह उठ के, तो इस वजह से काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो मैं सुबह उठ के सारा काम करना पॉसिबल नहीं होता कि मैं सुबह उठ के चाय के बर्तन धोऊँ या फिर लड्डू गोपाल के बर्तन धोऊँ। तो इसलिए मैं रात को अगर करके सोती हूँ तो सुबह मेरे को थोड़ी सी राहत मिलती है। बस उठना होता है, चाय वगैरह बनानी होती है हाथ मुँह धो के। तो हस्बैंड ही नहा के भोग लगाते हैं। सुबह का जो भोग का काम है ना, मैंने हस्बैंड का ही है, तो मैंने उनको ही दे रखा है कि सुबह का जितना भी भोग का काम है ना तुम कर दिया करो।
बाकी सारा काम मैं खुद कर लूँगी। पूरे दिन का काम मैं ही करती हूँ। दोपहर का लंच का काम भोग बनता है लड्डू गोपाल का, कुछ ना कुछ तो बनता ही है। तो आसान नहीं है ज़िंदगी, बहुत मुश्किल है, लेकिन इसी का नाम शायद ज़िंदगी है और यही शायद गृहस्थी इसी को बोलते हैं। अगर आप करोगे, ढंग से निभाओगे तो ही आपका घर चल पाएगा, नहीं तो कुछ घर में ना लगा ही रहता है और मन मुटाव तो लगा ही रहता है। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। कल पानी के लिए झगड़ा हो गया, मैं नहाने गई, पानी चला गया, मंगलवार की बात है, नहाने गई, पानी चला गया। हस्बैंड को बोला पानी चालू करके आओ, उन्होंने मजाक किया मेरे साथ कि मैं बाथरूम में बैठी रहूं, तो इसी वजह से उन्होंने पानी नहीं चालू किया। मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, तो मैंने 2-3 चीज़ें तोड़ फोड़ कर दी। अपनी सामान जो मैंने बनाया था कुछ, उसको मैंने तोड़ दिया गुस्से में। तो ऐसे ही है मेरा गुस्सा, फिर शांत भी हो गया। क्योंकि नहाने बैठी थी, बहुत सारे काम होते हैं, आगे पीछे बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं होता सांस भी ढंग से सांस लूँ। तो इसी वजह से मेरे को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। कभी कभी काम करते करते ना इंसान इरिटेट हो जाता है। लगातार आप एक मतलब सो के उठो और लगातार ऐसे काम 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 करते रहो ना, तो मन ना खिजरेहट सी हो जाती है। लेकिन क्या करेगा, इस कोई है मतलब करना तो पड़ेगा ही। ये है कि थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है बेटी की वजह से। छोटे मोटे जितने भी काम है मैं उसको दे देती हूँ करने के लिए, तो थोड़ी सी ना आराम मिलता है। जैसे लहसुन हो गया, आटा गूथना हो गया, जितना काम उसको आता है ना उतना। अभी पूड़ियाँ बनानी थी तो सारी पूड़ियाँ उसी ने बनाई, मैंने सिर्फ भर भर के दिया, सारी पूड़ियाँ उसी ने बनाई। मैंने वो, मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा मार्केट का जब काम होता है ना, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ बाहर जाने की वजह से। और दांत में भी मेरे दिक्कत हो रही है, तो प्रॉब्लम तो लगी रहती है। खैर चलिए अब सोते हैं, मिलती हूँ सुबह कल के वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियोस में। मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया है तो ऐसे ही रहता। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली आप लोगों के साथ अपडेट शेयर कर पाऊँ, डेली वीडियो शेयर कर पाऊँ। बट होता है कभी कभी बीमारी है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, जिसकी वजह से वीडियोस नहीं आ पाती है। बट आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहा, तो आप लोग सर्च करके भी देख लेना मेरी वीडियो। क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो नहीं देख रहे हो तो थोड़ा सा ना दुख लगता है। वीडियोस में बहुत मेहनत लगती है गाइस, आप लोग देख ही रहे होगे, मेरी रूटीन देखते ही होगे कि कितना मुझे काम रहता है, कितना मेहनत रहता है। मैं पूरा दिन मतलब घर संभालती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, फिर लड्डू गोपाल की भी पूरी सेवा मैंने ले रखी है, तो वो भी करती हूँ। उसका मेरे को कोई लोड नहीं है, कोई ये नहीं है। पता नहीं कैसे बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि लड्डू गोपाल की सेवा बहुत डिफ़िकल्ट है, मेरे लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। मेरे बालक की तरह ही मैंने रखा है, अपने बच्चे की तरह रखा है, और बच्चे की तरह ही मैं उनका पालन पोषण कर रही हूँ। और मैं क्या उनको पाल रही हूँ, वो हम सबको पाल रहे हैं। तो बस ये तो उन्होंने एक शक्ति दे रखी है कि हम जो छोटे से इंसान है ना, उनकी बस सेवा कर पा रहे हैं। उन्होंने एक शक्ति दी है, उन्होंने इच्छा दिया है, तो वो अपनी सेवा खुद ही करवा रहे हैं। हम तो कुछ भी नहीं है, हम कौन होते हैं हम उनको की पाल सके। वो खुद पूरे संसार को पाल रहे हैं, जो उसको उनको कौन पाल सकता है। मतलब अगर कुछ गलत कह रही होंगी तो मेरे को बता देना कमेंट करके। खैर अब आप लोग देखते हो ना मैं कितनी मेहनत करती हूँ, प्लस घर को साफ सुथरा रखना, मतलब एकदम नीट एंड क्लीन रखना, चीज़ों को जगह पे व्यवस्थित करना, हर पल मतलब नाचते रहना, दौड़ते रहना। अगर आप दिन भर में ना घर के अंदर भी 10 चक्कर लगाते हो ना, तो भी आप थक जाओगे। लोग सोचते होंगे कि घर के अंदर इंसान क्या ही थकता होगा, लेकिन घर के अंदर भी इस कमरे से उस कमरे, उस कमरे से इस कमरे करते रहो ना, तो भी आप थक जाओगे। मैं ही क्या, कोई भी इंसान थक जाएगा। लेकिन क्या है ना, बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, लेकिन काम तो काम ही है ना गाइस, करना पड़ता है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे क्या ही काम करती होगी, क्या काम होगा इसके घर में, लेकिन काम बहुत होता है, सच बता रही हूँ, कोई मजाक की बात नहीं है। काम इतना होता है ना, कल मेरे लिए 3-4 काम और पेंडिंग है। तो ऐसे ही है मेरे साथ, मतलब सोचती कुछ हूँ कि मेरे को एक दिन का भी रेस्ट मिल जाना, मिल नहीं सकता है। कोई ना कोई काम मतलब निकल ही आता है। खैर चलिए बहुत हो गई बातें, 10:30 बज रहा है। अभी मैं अपना कुछ काम और देखूंगी, उसके बाद सो जाऊंगी। कपड़े तो प्रेस मैं नहीं करूंगी, हस्बैंड को ही बोल दिया प्रेस करो अपना कपड़े जो भी है। भैया दवाई खा लिए, दवाई खाने के बाद तो जो नींद आने वाली है ना। और ये तो निमोसिड गोल्ड ना, ऐसी दवाई है कि आप खा लो, आपको बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, कहीं पे भी दर्द हो रहा हो, बुखार हो, कुछ भी हो ना, ऐसा दूर कर देता है ना। 1 घंटे में आपको रिलीफ, एकदम फ्रेश फील करा देता है। तो दवाई इसीलिए खाइए कि सुबह उठो तो बिल्कुल फ्रेश
फील करूँ। दवाइयाँ खा खा के, कभी तो ऐसा होता है दवाइयाँ खा खा के मैं काम करती हूँ, ठीक है। कोई आसान बात नहीं है घर चलाना और बच्चों को संभालना और सारी चीज़ें। मैं तो 3 बालक हैं भाई, तीनों को संभालती हूँ मैं, ठीक है। तो उसके साथ साथ भी बहुत सारी चीज़ें भी करनी होती है मुझे, और कभी ज्वेलरी भी बनानी होती है, कभी कुछ बनाना होता है, तो बहुत बहुत ज़्यादा काम हो जाता है गाइस। चलो मिलती हूँ आप लोगों से मॉर्निंग में, देखते हैं कल क्या शेयर करूँगी, मुझे पता नहीं है। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, लव यू, टेक केयर। और प्लीज़ गाइस थोड़ा सा सपोर्ट करो, मेरा वीडियो को लाइक करो, शेयर कर दिया करो। अगर आपके कोई रिलेटिव है, फ्रेंड है, फैमिली है, थोड़ा सा सपोर्ट करो। मुझे भी लगता है, कभी कभी फील होता है कि आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे भी, क्योंकि वीडियो कोई नहीं देखता ना, तो फिर बहुत दुख लगता है। आपको पता है कि काम के साथ साथ वीडियो को भी मैनेज करना कितना मुश्किल होता है। हम कैसे अपना वक्त निकाल के एडिटिंग के लिए मैं बैठती हूँ, मेरा दिल जानता है, मेरी आत्मा जानती है। ऐसा लगता है कि कभी आत्मा जब फटेगी ना, तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि हाँ कैसे कैसे मैं मेहनत करती हूँ, कैसे सब सारी चीज़ों को संभालती हूँ मैं, सारी चीज़ों को मैं मैनेज करती हूँ। मैं दिखा नहीं सकती हूँ, आप लोगों को बता नहीं सकती, लेकिन बहुत मेहनत लगती है गाइस। बहुत लोग सोचते हैं क्या ही है, वीडियो बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। 1 घंटों एडिटिंग में जाता है, 1-1 घंटा एडिटिंग के लिए तो चाहिए। 1 घंटा एडिट, पूरे इतने बिजी शेड्यूल में से भी 1 घंटा एडिटिंग के लिए निकालती हूँ, फिर घंटों पोस्ट होने के लिए भी जाता है, तो समझ सकते हो। चलो मिलती हूँ आप लोगों से मॉर्निंग में, बाय बाय। ओके गाइज, रात को आप सभी से मैंने बहुत सारी बातें डिस्कस किया, तो प्लीज़ मेरे बातों का थोड़ा सा ध्यान देना। मुझे भी सपोर्ट की ज़रूरत रहती है, मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ही मेहनत करती हूँ। और अब मॉर्निंग हो चुकी थी, मैंने घर का सारा काम निपटाया, शरीर बहुत ज़्यादा थक जाता है। सारा काम निपटाने के बाद जो है बेटा भी सो रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गई थी। इन सब चीज़ों के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा जल्दी भी उठ जाती हूँ, और वैसे भी जल्दी ही उठती हूँ, क्योंकि मुझे साफ़ सफाई करके ही भोग वगैरह बना के हस्बैंड को देना होता है, ताकि वो जो है लल्ला को भोग वगैरह लगा के उसके बाद ऑफिस जाए। टिफ़िन भी बनाना होता है हस्बैंड का, तो इस वजह से मुझे तो उठना ही पड़ता है। फिर ये मेरे पास कुछ कार्डबोर्ड के पीस पड़े थे, जो फ़ोटो फ्रेम की दुकानों पे मिलता है ना, वो वाले। तो यहाँ पे मैंने कुछ पुराने ट्रे भी निकाल लिए जो कहीं कहीं से ब्रेक हो रहे थे। तो आज मैं 3 DIY बनाने वाली हूँ। सबसे पहले ये मैं किचन के लिए कुछ तो बना रही हूँ। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था मुझे क्या बनाना था, लेकिन ये बच्चे का जो पेंसिल का छिलका होता है ना, उसे मैंने काफ़ी दिन से संभाल के रखा था कि मैं कुछ तो बनाऊँगी इससे, लेकिन क्या बनाऊँगी पता नहीं था। तो बस आज ऐसे ही रैंडम माइंड में आया कि मैं इससे ना कुछ तो बनाती हूँ। तो ये मेरे को कार्डबोर्ड मेरे घर में रखा ही हुआ था, तो इससे मैंने इस तरीके से फ्लावर का शेप देते हुए यहाँ पे कार्डबोर्ड पे चिपका लिया। उसके बाद कुछ किचन के थॉट्स लिखे मैंने, और अपने किचन में लगा दूंगी। मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं किचन का थोड़ा सा ना मेकओवर करूँ। आप लोग क्या बोलते हो मुझे कमेंट में बताना कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन एक्चुअली मैं ज़्यादा किचन में मेहनत नहीं करना चाहती हूँ, कुछ रीज़न है, वो रीज़न मैं फिर कभी शेयर करूँगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि किचन बस जितना है, जितना मैं कर पाई हूँ उतना ही ठीक है। अगर चलो वो माइंड कभी चेंज होगा तो मैं मेकओवर करके भी दिखा दूंगी, क्योंकि व्यूअर्स के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो करेंगे अगर, तो आप लोगों के साथ ज़रूर मैं किचन का मेकओवर शेयर करूँगी। तो बस ऐसे ही जो रैंडम माइंड में चल रहा था ना, वही मैंने लिख दिया, क्योंकि किचन में जो है ना मेरे रूल्स ज़्यादा चलते हैं। कुछ भी हो, मेरी किचन में दादागिरी बहुत ज़्यादा ही चलती है, क्योंकि किचन में कोई भी चीज़ इधर से उधर हो जाती है ना, तो मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए लिखा माई किचन माई रूल्स, और उसको लगा के मैं दिखाऊंगी कि मैंने कहाँ पे लगाया है। उसके बाद ये एक बॉटल पड़ी थी, इसमें एक्चुअली हर वो आता है फिनाइल, यहाँ पे गलियों में बेचने के लिए आते हैं, तो दे के जाते हैं। तो ये मैं धो के काफ़ी दिन से रखा था, तो उसको मैंने इस तरीके से रेड एंड येलो कलर किया। कुछ फेस बनाए, स्माइली बनाए, ज़्यादा ताम झाम नहीं किया मैंने। चाहती तो मैं बहुत और भी इसमें कुछ क्रिएटिव कर सकती थी, बट नहीं किया, क्योंकि मुझे थोड़ी सी जल्दी हो रही थी। तो बेटी उठ गई थी, तो चाय नाश्ता मैंने उसको बना के दे दिया था। उसने देखा कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ काम में, तो फटाफट उसने क्या करा, लंच बनाया, और उसके बाद बर्तन वगैरह धोए, फिर आटा लगा के भी रख दिया उसने, और थोड़ा बहुत हाथ बटा दिया। तो मेरा काम और भी आसान हो गया, क्योंकि नहाते नहाते मुझे शाम के 3 बज गए थे। 3 नहा के आई तो 3:30 बज गया। उसके बाद मुझे शाम की फिर पूजा पाठ की चिंता हो जाती है,
चिंता क्या, मतलब कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ ना, तो मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलने लग जाती है कि अब मैं इस चीज़ के लिए लेट हो जाऊँगी, ये कैसे करूँगी, वो कैसे हो पाएगा। तो लेकिन फिर भी बिना बेफ़िक्र होके मैं, मुझे जो करना होता है जिस टाइम पे, वो चीज़ तो मैं करती हूँ। उसके बाद हस्बैंड ने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट ला के दिया। ये सबसे अच्छा गिफ्ट था मेरे लिए, मिट्टी एंड पौधा। तो ये स्नेक प्लांट है कि कौन सा प्लांट है, शायद स्नैक प्लांट ही बोलते हैं इसको। तो देखो गाइस, मुझे ज़्यादातर पौधों के नाम तो नहीं पता, लेकिन हाँ, शौक बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। तो जिस चीज़ का मुझे शौक रहता है ना, वो चीज़ मेरे लिए ना सबसे पहले रहती है। कि मुझे ऐसा होता है कि बस मेरा शौक, अगर चाहे वो पहनने का हो, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो पीने का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, तो वो चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि बस मेरा किसी भी तरीके से बस पूरा होना चाहिए। तो ये हस्बैंड मिट्टी और ये 2 प्लांट ला के दिए, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। तो फटाफट मैंने कलर किए एक बॉटल को, और उसको इस तरीके से मैंने 2 भाग में डिवाइड कर लिया। और ताकि मैं जो है इसमें अपने ये स्नेक प्लांट को लगा सकूँ। तो मैं कोकोपीट भी लेकर आई थी, पूरा पैकेट लेकर आई थी। यहाँ पे एक कीड़ा आ गया था चल के, मैं डर गई थी एकदम से। तो फिर बेटी ने उसको बाहर किया। तो हाँ, मैं क्या बोल रही थी, मैं बोरी लेकर आई थी जिसमें बालू, मिट्टी, कोकोपीट और एक सॉइल, कुछ भी कुछ था, कुछ तो उसमें मिला था। उसमें बोरी पे लिखा हुआ है 4-5 चीज़। तो 180 रुपये का मुझे वो शायद 5 किलो का मिल गया बोरी। तो मेरे लिए बहुत अच्छा था कि भैया ने बोला बस आप थोड़ी बहुत इसमें मिट्टी मिलाइए और इसमें कोई भी पौधा लगाइए, आपका पौधा कभी ख़राब नहीं होगा और अच्छे से ग्रो करेगा। देखते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मिट्टी मिलती नहीं है आसपास। तो मैंने हस्बैंड के ऑफिस से खेतों की जो मिट्टी होती है ना, वो मंगवाई। मैंने कहा तुम्हारे वहाँ पे खेत बहुत है ना, तो खेतों की मिट्टी लेकर आओ। तो वो लेकर आए थे। तो यहाँ पे मैंने दोनों प्लांट को लगा दिया। और गुलाब के भी पौधे मैं ख़रीद के लेकर आई हूँ, और जो है करी पत्ता भी ख़रीद के लेकर आई हूँ मैं। तो इससे क्या होगा कि अगर मेरा करी पत्ता ग्रो करता है, अगर अच्छे से लग जाता है, तो कढ़ी वगैरह बनाने में काफ़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि करी पत्ता डेली डेली मिलता तो है नहीं। तो अभी एडिटिंग का टाइम मिला है, और 8:30-9 बजे रात को मैं एडिटिंग कर रही हूँ। उसके बाद वीडियो कब तक जाएगी मुझे नहीं पता। अभी एडिटिंग छोड़ छोड़ के मुझे सब्जी भी मैं देख रही हूँ। मेरा ऐसे ही होता है गाइस, एक एक साथ 4-4 5-5 काम मेरे चलते रहते हैं। मेरा इधर भी दिमाग होता है, उधर भी दिमाग लगता रहता है। तो बस ऐसे ही है कि हाँ, मेरा जो करने का मन करता है ना, मेरे को उस टाइम पे ये रहता है कि मैं पहले उस चीज़ को ना पूरा कर लूँ। तो मैंने यहाँ पे ये प्लांटर बनाए, और फ्री ऑफ कॉस्ट बनाए हैं, ज़ीरो बजट में कह सकते हैं। आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसे आप दिन भर में न जाने कितनी बार फेंक देते होंगे कूड़े में या फिर यहाँ वहाँ। लेकिन कभी अगर एक बार आप सोचोगे ना एकदम शांति मन से, तो आपके घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी जिससे आप घर की सजाने की बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बना सकते हैं, अगर आपके अंदर भी थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी है तो। अगर कुछ नहीं भी आता है ना, तो भी एक बार पेंसिल चला के देखिए, थोड़ा ब्रश चला के देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा इन सब चीज़ों को करने में। सच्ची बताओ, अपने दिल की बात बोलूँ, तो मुझे जब कलर के साथ मैं प्ले करती हूँ ना, मुझे इतना रिलीफ मिलता है ना, मुझे इतना ऐसा लगता है कि जैसे कोई थेरेपी मुझे मिल गई हो कलर के साथ। जब मैं काम करती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है इस टाइम पे। लगता है कि बस जितनी मन में हलचल होती है ना, वो सब 1 मिनट के लिए शांत हो जाती है। तो आप लोग भी कभी कलर के साथ प्ले करके देखिए, छोटी मोटी चीज़ों को कलर करके देखिए, आपको भी बहुत सुकून मिलेगा, आपके मन को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये ट्रे ना साइड से थोड़ा ब्रेक हो गया था, मैंने काफ़ी दिन से ऐसे ही रखा हुआ था। मेरे को ये तो पता होता है कि कभी ना कभी कोई चीज़ तो यूज़ ये होनी है, कब कहाँ काम आएगा मुझे पता तो नहीं होता है, लेकिन मैं उस टाइम तो संभाल के रख देती हूँ। खासकर जो भी ऐसी टूटी फूटी चीज़ें होती है, कबाड़ होते हैं, डब्बे होते हैं, या फिर एक कागज़ का टुकड़ा भी गाइस मैं आज तक संभाल के रखी हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर आप कहेंगे ना तो मैं किसी दिन आपको दिखा भी दूँगी। तो इस तरीके से मैंने इसको कलर किया, और उसके बाद मिरर तो मंगाया ही था कुछ 2 दिन पहले। तो ये देखिए, मैंने मिरर के साथ इस तरीके से काम किया, और ये इतना सुंदर लग रहा है ये ट्रे ना, कि मैं क्या बोलूँ। मतलब जो मेरा कैमरा है ना, मेरा उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा जितना रियल में
ये सामने से मिरर की चीज़ें सुंदर लगती है। सच्ची बताऊँ, आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि ये सच में कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा होगा। उसके बाद मेरे बेटे का ये 2 टायर मैंने ना काफ़ी टाइम से संभाल के रखा था। मुझे ये तो पता था कि कभी ना कभी तो इसका काम आएगा। तो मैंने फाइनली इसका ना यहाँ पे यूज़ किया, इस बच्चे के खिलौने के टायर को। और यहाँ पे मैंने अपने ये जो ख़रीद के लेकर आई थी ना मैं शिमला से, तो यहाँ पे मैंने गौतम बुद्ध की स्टेच्यू इस तरीके से लगा दी है। और कैसा लग रहा है, मतलब कुछ भी मेहनत नहीं है, थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए। और ये देखिए कितना सुंदर ट्रे बन के रेडी हो गया। मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही पुराना ट्रे है जिसे मैं बिल्कुल, मतलब कोई और होता तो फेंक ही देता, टूटने के बाद कोई क्या ही रखता है, कोई नहीं रखता। उसके बाद इस तरीके से मैंने ये किचन के 2 बनाए कार्डबोर्ड। मेरे को वाइट कलर ना थोड़ा सा कम भा रहा था, क्योंकि वाइट कलर मेरे आँखों को ना इतना सूटेबल नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। कुछ लिख दिया था। इस वाली आंटी को देख के ना तो मेरी बेटी बहुत ज़्यादा डरती है, तो बोली कि मेरे आँख के सामने रात को तो बिल्कुल रहना नहीं चाहिए नहीं तो मैं तोड़ फोड़ दूंगी। तो फिर डर के मारे मैंने किचन में रख दिया कि अगर उसको सोते समय अगर दिख गई ना तो वो सच में फोड़ देगी। तो बताना मुझे कि मैंने ट्रे बनाया। और ये वाला आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सुंदर लग रहा है गाइस। अगर आपके पास ये बड़ी वाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल है ना, कबाड़ी वाली से भी ले लो, फ्री में दे देगा आपको 1 रुपये लेके। तो 1 रुपये, ये देखिए अगर आप इस तरीके का जो पॉट लेने जाते हैं ना, कितना महंगा महंगा मिलता है। तो ज़रूरत ही क्या है इतने महंगे महंगे पॉट की, जब घर पे 0 बजट में बन सकता है, मतलब फ्री में बन सकता है इस तरीके के सुंदर सुंदर अपनी बालकनी पे लगाने के लिए। तो सच्ची बोलूँ, नहाने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। मैं क्या बोलूँ, 3:30 बजे मैं नहा कर आई हूँ फटाफट भाग के। जब नहा के निकली तो 3:30 बज गया था। फिर मैंने कुछ नहीं सोचा, फटाफट जो है पूड़ियाँ बनाने के लिए जाऊँगी। मीठी पूड़ियाँ बनानी है। जो है रात को बेटी ने बर्फ़ी मंगा के रखा था अपने पापा से कि मुझे सुबह ना इसका जो है पराठे खाने हैं। तो ये देख सकते हैं जीरो, मतलब घर में जो पड़ी हुई कबाड़ थी उससे मैंने कितना सुंदर यहाँ पे अपने टेबल के लिए बना लिया, अपने गौतम बुद्ध को रखने के लिए। आप चाहे ना तो इस ट्रे को किचन में सजा सकते हैं। मेरे पास इसको रखने का ना बहुत सारा आइडिया है, लेकिन आज की वीडियो में मैं नहीं बताऊंगी। तो बस यहाँ पे आप ही लोग साथ बातें कर रही थी, फिर मुझे पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि एडिटिंग भी कर दी और बातें भी कर ली। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बातों को म्यूट ही कर देते हैं, एडिटिंग को ही जो है कंटिन्यू करते हैं। आई होप सो गाइस कि यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़, जब बेटा छीलता था ना तो उसको उठा उठा के जमा करके रखा था मैंने। तो ये देखिए अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। जब फाइनल डेकोरेशन करूँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि आप लोगों के बगैर तो कोई चीज़ पूरा होगा ही नहीं। शेयर तो करना बनता है। तो चलो फटाफट काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारा काम है। बाय बाय। सो फैमिली, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, सपोर्ट करना गाइज। और चलिए मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग से वीडियोस में। ये मेरा आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी सब्जी बन रही है, सीटियाँ ले रही है, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को सीटियों की आवाज़ आ रही है तो डिस्टर्बेंस होगा, तो बता ही देती हूँ। यहाँ पे मैंने फटाफट पराठे बनाए और अभी 4 बज रहे शाम के। तो यहाँ पे मीठी जो बर्फ़ी होती है उसके मैंने पराठे बना दिए बच्चों के लिए। 3 पराठे ही बनाए, क्योंकि फिर अभी 1 घंटे बाद फिर चाय का टाइम हो जाएगा, तो ज़्यादा अभी बच्चे तो खाएंगे नहीं। ये बर्फ़ी मंगा के रखा था तो इसी से मैंने बना दिया। चलो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।